एनडीए के नए सहयोगी ओपी राजभर ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई नाम की चीज नहीं है, चुनाव बस फॉर्मेलिटी है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप भी लगा दिया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही वो यूपी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ओपी राजभर से खास बात की इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी जा रहे हैं, जो अभी दोबारा एनडीए में शामिल हुए हैं। आज की जो बैठक है उसका क्या एजेंडा? देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना इशू लेकर के आज 5 बजे अशोका होटल एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम भी अपने जो इशूज हैं उसको लेकर के हम भी जा रहे हैं। जैसे आपकी जो एनडीए की बैठक हो रही है, तो साथ में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हो रही है। आपके में 38 पार्टी शामिल हो रही है, उनके में 26 शामिल हो रही है। किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं आप? अब वैसे भी जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 38 और 26 में अगर किसी पलड़े पर रख दीजिए तो 38 ना भारी होगा 26 कहाँ भारी हो पाएगा। लेकिन विपक्ष बड़ी बातें कर रहा है कि सब लोग एक साथ आ रहे हैं और जबरदस्त मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। नहीं, देखिए, हमने यहाँ यूपी में 22 के चुनाव में भी देखा और रिजल्ट क्या रहा। जनता में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति यूपी में जो सहानुभूति है, जो उनके कामों को लेकर के लोगों में विश्वास जगा है, तो उसका रिजल्ट तो 22 में लोगों ने देखा ही है। और क्या आप मानते हैं कि विपक्षी एकता कितना काम करेगी लोकसभा चुनाव? हम लोग जहाँ खड़े हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें तब पूरे विपक्ष के लोग यहाँ के प्रचार करें तब वो नहीं जीत पाएंगे हम लखनऊ की अगर बात करें, और यूपी की बात नहीं, पूरे देश की बात है। देखिए, अभी तक विपक्ष के पास, क्योंकि वो सभी लोग जनता के बीच में अपनी बात करके वोट लेके सरकार चला चुके हैं, और सरकार चलाने वाले लोग अब किस मुंह से कहेंगे कि हम ये आपके लिए करेंगे। लेकिन जैसे आप बात करें विपक्ष की और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो आप अखिलेश यादव के साथ थे, उनके साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा, तो इतनी जल्दी ये मोह भंग की वजह? नहीं, देखिए, पहली बात तो अखिलेश जी किसी को नेता बनने नहीं देना चाहते। वो खुद पिछड़ों के एक नेता बन के रहना चाहते हैं। उनके शिकार हम भी हैं, उनके शिकार संजय निषाद भी, उनके शिकार अनुप्रिया पटेल जी भी हैं, उनके शिकार हर पिछड़ा समाज का नेता है। और मैं उनके साथ गया, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। अगर वो बात माने होते तो जनता उनको वोट देने के लिए तैयार थी, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों वोट देगा कोई? आप उनको हिस्सेदारी तो दो। इस नाते 22 के चुनाव में उनके साथ था, उनको देख लिया। वो हमेशा हमको धोखा देने का काम, जैसे समझौते में हमको उन्होंने 17 सीटें दिया तो कहा कि 13 सीटों पर हमारा प्रत्याशी होगा। तो भाई 1-2 सीटों की बात होती है तो चल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा आप ही का प्रत्याशी होगा, हमारा सिंबल होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? खटास वहीं से। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि एक भी सीट अखिलेश नहीं देंगे तब भी समझौते में रहेंगे। वो दिन मुझे याद है। इस नाते मैं सारी बात उस समय नहीं कहा कि भाई चुनाव है। आज आपने कहा था कि आज तय होगा कि आपका भविष्य एनडीए में क्या होगा, मंत्री बनेंगे, तो आज मीटिंग में बात होगी? कुछ चीज़ें होंगी, आज तय होंगी, कुछ बाद में भी तय हो जाएंगी। तो ये माने कि जब आप लौटेंगे तो आप मंत्री बनाए जाएंगे योगी सरकार में? आपकी मनोकामना पूरी होगी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से पूरी उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर को कि भले विपक्ष बेंगलुरु में मीटिंग कर ले, लेकिन जो एनडीए है वो लोकसभा चुनाव में विपक्षियों पर भारी पड़ेगा। इधर ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि एनडीए की ताकत बढ़ी है, अब चुनाव केवल एक फॉर्मेलिटी है। तो वहीं उनकी आलोचना में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि भाजपा बदमाशों का अड्डा है। इस तरीके से तीखा वार पलटवार हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।